2025 कलयुग का आखिरी दिन और 2027 सतयुग का पहला दिन। भविष्य मालिका की रहस्यमय भविष्यवाणी। हिंदू धर्मग्रंथों में समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मान्यता है कि इन युगों का एक निर्धारित चक्र होता है जो समय समय पर बदलता रहता है। भविष्य मालिका, जो कि एक रहस्यमय भविष्यवाणी करने वाली पवित्र ग्रंथ मानी जाती है, उसमें यह दावा किया गया है कि 2025 में कलयुग का अंत होगा और 2027 से सतयुग की शुरुआत होगी। इस भविष्यवाणी को लेकर कई लोग आश्चर्यचकित हैं और यह जानना चाहते हैं कि क्या सच में ऐसा होगा। आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। भविष्य मालिका ग्रंथ क्या है? भविष्य मालिका को महान संत आचार्य महाप्रभु जगन्नाथ दास द्वारा लिखा गया माना जाता है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ से प्राप्त दिव्य ज्ञान और भविष्यवाणियों का संग्रह है। इसमें कलयुग के अंत और सतयुग के आगमन से जुड़ी कई चौंकाने वाली बातें लिखी गई हैं। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग का अंत विनाशकारी घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के साथ होगा। कई युद्ध, महामारियां और जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचेगी। लेकिन फिर एक नया युग सतयुग दिव्य और पवित्र रूप में पुनः प्रकट होगा। कलयुग का अंत 2025 की भविष्यवाणी। एक विनाशकारी युद्ध और आपदाएं। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 तक पृथ्वी पर बड़े युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं होंगी। कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता, वैश्विक संघर्ष और परमाणु युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब विध्वंस अवश्यंभावी होगा। 2. जल प्रलय और महाविनाश। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत जल प्रलय से होगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, जिससे कई बड़े शहर और द्वीप जलमग्न हो सकते हैं। अनियमित मौसम परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं मानव सभ्यता को हिलाकर रख देंगी। महामारी और अकाल। 2020 की महामारी कोरोना वायरस को भी कई लोग भविष्यवाणियों से जोड़कर देखते हैं। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 तक एक और घातक महामारी आ सकती है, जो पूरी मानव जाति को प्रभावित करेगी। साथ ही कृषि उत्पादन में कमी और अकाल जैसी स्थितियां जन्म लेंगी। कल्कि अवतार का आगमन। 2025 में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में प्रकट होंगे। यह अवतार एक श्वेत घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में होगा। उनके हाथ में एक दिव्य खड्ग, तलवार होगी, जिससे वे अधर्मियों का नाश करेंगे। वे सभी बुरी शक्तियों और पापियों का संहार करेंगे और पृथ्वी को फिर से पवित्र बनाएंगे। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना करना होगा। भविष्य मालिका में वर्णित है कि कल्कि अवतार का जन्म 2025 के आसपास हो सकता है और वे 2027 तक अपना कार्य पूरा करेंगे। 2027 सतयुग का पहला दिन। एक नई मानव सभ्यता की शुरुआत। 2027 में जब सतयुग की शुरुआत होगी, तब पृथ्वी पर फिर से शांति और धर्म का राज्य होगा। यह एक नए विश्व का जन्म होगा, जहां लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। 2. देवताओं का पुनः अवतरण। भविष्य मालिका में कहा गया है कि सतयुग की शुरुआत में ऋषिमुनियों और देवताओं का प्रभाव बढ़ेगा। लोगों की आयु और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होगी। 3. विज्ञान और आध्यात्म का संगम। इस नए युग में विज्ञान और आध्यात्म एक साथ कार्य करेंगे। लोग आध्यात्मिक रूप से जागरूक होंगे और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या यह भविष्यवाणी सच होगी? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से
कई संतों और विद्वानों ने इस भविष्यवाणी को सही माना है और कहा है कि मानवता एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन, युद्ध और महामारियां मानवता को खतरे में डाल सकती हैं। हालांकि सतयुग की शुरुआत का यह सिद्धांत पूरी तरह आध्यात्मिक है और इस पर विश्वास करना हर व्यक्ति की निजी धारणा पर निर्भर करता है। निष्कर्ष: क्या 2025 कलयुग का अंतिम वर्ष होगा? क्या 2027 में सतयुग की शुरुआत होगी? क्या कल की अवतार सच में प्रकट होंगे? इन प्रश्नों के उत्तर केवल समय ही दे सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि मानव सभ्यता एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। यदि यह भविष्यवाणी सच होती है, तो हमें अपने कर्मों को सुधारने और आध्यात्मिक रूप से जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि हम इस बदलाव के लिए तैयार हो सकें। जो सत्य है, वही सनातन है। जो सनातन है, वही भविष्य की दिशा तय करेगा। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। जय श्री विष्णु। जय श्री कल्कि अवतार।